अयान खुद फैसला करता है कि वो परीशे के पास जाकर अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देगा। अयान परीशे के पास आता है और कहता है, परीशे मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जब से मैं इस ऑफिस में आया हूँ मैंने हर बंदे को देखा है, लेकिन आप में कुछ अलग है। आप बाकी लड़कियों की तरह नहीं हैं जो लड़कों को देखकर उन्हें खुश करने लगें। आप बहुत ज़्यादा समझदार और मेहनती लड़की हैं और यही चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। ये सुनते ही परीशा काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो अयान को कहती है कि आप खुलकर कहें, आप क्या कहना चाहते हैं। अयान खुलकर परीशा को कहता है कि मेरी मॉम जब ऑफिस आई थी तो वो आपको देखने आई थी। वो आपके घर मेरा रिश्ता लेकर आना चाहती हैं। परीशा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही परीशा ये सुनती है तो वो गुस्से से अपनी चेयर से उठती है और अयान को कहती है कि खबरदार, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ काम के लिए आती हूँ और मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। मेरी तरफ से साफ इनकार है। और अपनी मॉम को भी कह दीजिए कि मेरे घर आकर मेरा ना सुनने से बेहतर है कि आप खुद ही जाकर उन्हें इनकार कर दें। ये कहकर परीशा गुस्से से ऑफिस से निकल जाती है। अयान बहुत परेशान हो जाता है। अचानक बारी कमरे में आता है और परीशा को गुस्से से निकलता हुआ देखता है तो फौरन अयान के पास आकर कहता है, अयान क्या हुआ, परीशा इतने गुस्से में कहाँ गई है। जिस पर अयान कहता है कि परीशा से मैंने बात की है लेकिन उसने इनकार कर दिया। यह सुनकर बारी के तो जैसे दिल में खुशी आ जाती है। वो अयान को कहता है, अयान मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि वो लड़की कभी नहीं मानेगी क्योंकि वो यहाँ सिर्फ काम करने आती है। जिस पर अयान कहता है कि मैं परीशा के बगैर मर जाऊंगा। बारी, तुझे मेरी मदद करनी होगी, तुझे परीशा को मनाना होगा कि वो मुझसे शादी कर ले। ये सुनकर बारी कहता है, नहीं अयान, मैं परीशा पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, वो मेरी एम्प्लॉय है और मेरा उससे एक इज्जत का रिश्ता है। बारी घर आकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार परीशा ने ही खुद इनकार कर दिया। अब बारी ये फैसला करता है कि वो बहुत जल्द परीशा के घर अपना रिश्ता लेकर जाएगा और परीशा को हमेशा के लिए अपना बना लेगा। जबकि दूसरी तरफ अनाया बहुत ही चालाकी से अपने भाई राहील के पास आती है और कहती है, राहील मैं चाहती हूँ कि तुम और मिनाल एक हो जाओ। जिस पर राहील कहता है, अनाया क्या तुम पागल हो गई हो, मिनाल की शादी हो रही है, उसने मेरा जरा भी ध्यान नहीं किया, उसे मेरी कोई फिक्र नहीं। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती होती तो वो मेरा इंतजार करती, ना कि शादी करने लगती। जिस पर अनाया कहती है कि मैंने अनाया की बेस्ट फ्रेंड से बात की है और उसने सारी डिटेल पूछी है। मिनाल उस शादी के लिए राजी नहीं है, उसकी शादी नहीं होगी। अच्छा देखो, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और जाकर मिनाल को राजी करूंगी। जैसे ही राहील ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है अनाया, तुम चलो मेरे साथ, क्या पता तुम्हारी वजह से मिनाल मुझसे शादी करने पर राजी हो जाए। अनाया राहील को लेकर बारी के घर पहुंच जाती है। बारी अनाया को देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। जिस पर अनाया कहती है, बारी गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैं मिनाल को उसकी खुशी लौटाने के लिए आई हूँ। मिनाल जब आती है तो अनाया हाथ जोड़कर मिनाल से माफी मांगती है और कहती है, मिनाल देखो, मैंने बहुत गलत किया जो तुम्हें और राहील को एक दूसरे से अलग कर दिया। मैं भूल गई थी कि तुम लोगों के सीने में भी दिल है। मेरी और बारी की लड़ाई में मैंने तुम लोगों का बहुत नुकसान किया, लेकिन मैं माफी मांगती हूँ और मैं इस रिश्ते को दोबारा से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या मिनाल राहील से शादी करने के लिए हाँ कर देगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।